देखो ऐसा होता है कि वैसे तो दुनिया की कोई सी भी मार्केट में अगर आप करोगे तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी मार्केट्स भी होती हैं जिनको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सोचो, इतना नॉर्मल मार्केट वैसे बिटकॉइन में हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम बिटकॉइन में कर रहे हैं, तो बिटकॉइन में कर रहे हैं या फिर फॉरेक्स में कर रहे हैं फॉरेन वाले, या फिर नॉर्मल फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई इशू नहीं होता। हम लोग डायरेक्ट मार्केट में चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। कोई अलग से इशू नहीं होता कि और भी हमें कोई दिक्कत आने वाली है। बाकी जो कमीशन की कैलकुलेशन होती है, जो आपके जो चार्जेस की ब्रोकरेज की कैलकुलेशन होती है, वो हम साथ के साथ उसको निपटाते रहते हैं। मार्केट में जो प्रॉफिट निकलता है उसमें से थोड़ा हिस्सा हम कमीशन ब्रोकरेज वगैरह को दे देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, कि अगर जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा सिस्टम समझाता हूँ कि अगर मेरा 1 रेशियो, मान लो 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड निकला है, ये एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड है, और अगर इसमें 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड निकला, तो मैं इसमें ये सोचता हूँ कि मेरा इस ट्रेड में, मान लो मेरी ट्रेड थी, स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे पास जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आना चाहिए था 1:20 का, लेकिन फिर भी मैंने 1:15 लिया है। अगर देखो कि मैंने कम ही लिया है, क्योंकि जो 5 रेशियो हैं वो मैंने मार्केट को दे दिए। अब 5 रेशियो में से मैंने मान लो ब्रोकरेज दी है, ठीक है, कमीशन दी है, मैंने इसमें एसटीटी वगैरह दिया है, ये सारी चीज़ें जो है चार्जेस वगैरह जो होते हैं ना, मैंने ये दिया है। दूसरा फिर मैंने इसमें अलग से जो मेरा पीछे 4-5 ट्रेड का लेस हुआ, मान लो इसमें लॉस हुआ है 3 ट्रेड का, मैंने 3 ट्रेड की रिकवरी भी करी है 3 रेशियोज की, तो घुमा फिरा के मेरे पास 1:15 निकल के आया। मैंने इस तरीके से इसके अंदर जो है एनालिसिस किया है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं होता। इशू कब आता है, जब हमारे पास मार्केट ऐसी नहीं होती जैसे हम सोच रहे हैं। अब कुछ मार्केट्स ऐसे होती हैं जिनके अंदर इनके अलावा भी सरदर्दी होती है, और लोगों को लगता है इसमें बहुत सारा पैसा बन जाएगा। ठीक है, लोगों को लगता है कि इसमें बहुत सारा पैसा बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सरदर्दी कैसे होती है। जो प्रीमियम मार्केट्स होती हैं, जिन्हें हम लोग ऑप्शंस कहते हैं, ये हर देश के अंदर होती है। ऑप्शंस होते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्रीमियम्स। अब इनके अंदर थोड़ा इशू होता है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट के बारे में, अपने आने वाले स्टॉप लॉस के बारे में, लेकिन चलता हुआ ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये डिग्रेडेबल होते हैं। ये डिग्रेडेबल होते हैं, इनका टाइम होता है, तो इसमें एक अलग से सरदर्दी रहती है कि एक तो ये टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक ऑप्शन ग्रीक जो है वो काम करता है, जिसे हम लोग थीटा डीके कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या है कि ये सड़ने लग जाता है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब सड़ना, इसमें से स्मेल थोड़ी आ जाएगी, फल थोड़ी है, ये सब्जी थोड़ी है, स्मेल आ जाएगी, है उसकी तरह, लेकिन ये क्या होता है, इसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है। और हमें पता है, हम वैसे भी मान लो हम, और ये कब होते हैं, ये ज्यादातर उनके साथ होते हैं जो हम खरीदने का काम करते हैं। मतलब इनमें बाइंग जो होती है, यानी कि अगर मैं बाइंग कर दूं तो उसे हम बोलते हैं ओबी, ऑप्शन बाइंग जैसे हम लोग बोलते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट वे ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट, ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है ट्रेडिंग में से प्रॉफिट। इस चीज में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ऑप्शन बाइंग होती है, इसके अंदर डिके बहुत भयंकर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू गिरती चली। जैसे मान लो कोई भी ऑप्शन है, मेरे पास 200 रुपए वाला प्रीमियम है, ठीक है, किसी भी इंडेक्स का, मेरे पास मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ भी है, ठीक है, निफ्टी एक्स, कुछ भी है हमारे पास, उन सबके जो मेरे पास ऑप्शन पड़े हैं, उसमें मैंने किसी एक ऑप्शन को लिया हुआ है। अब यहां पर क्या है कि ये जो है टाइम के साथ, अगर मान लो मैंने यहां पर बाय साइड की एक ट्रेड ली हुई है, मार्केट अपने आप को मुझे डाउन साइड लेके जा रही है, इस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और एक टर्म से ऐसा आता है कि ये जो प्रीमियम इसका है, मान लो ये 5 रुपए का चल रहा है, गिरते गिरते नीचे आ गया ना, और फिर एकदम से जब ये उठना शुरू होगा यहां से, एकदम से बूम मारेगा, और इतने में फिर ये टाइम टू टाइम ये अपने आप को डिके करता रहता है, सड़ता रहता है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। और ऐसे कम होने की वजह से, जबकि नॉर्मल इंडेक्स का जो चार्ट होगा वो कैसे चलेगा, इंडेक्स का जो चार्ट होगा वो हमें स्ट्रेट चलता हुआ दिखेगा ऐसे करके, लेकिन ऑप्शन का चार्ट जो होगा वो हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। गलत है या सही, बताओ, गलत है सही है?
बता देना अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं। अब जिसकी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि भाई मार्केट अपने आप को अपसाइड जाती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे ऑप्शन में वो डाउन साइड दिख रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये जो यहाँ बैठा हुआ है, ये इसकी वजह से सारा खेल जो है खराब होता है। तो ये सबसे मुश्किल चीज है, और लोगों को लगता है कि इससे बहुत पैसा बन जाता है। भाई एक तो तुम्हें चार्ट एनालिसिस करना है, वो एक अलग सरदर्दी है, ढंग से सप्लाई डिमांड मैच नहीं कर रही है। ऊपर से फिर एक चीज और सोचनी कि अगर मेरा ऑप्शन डिके करने लग गया, मान लो आज नहीं कर रहा, 2 दिन बाद करने लग गया, तो मैं अपनी पोजीशन को कैसे कैसे कंटिन्यू करूंगा? इस कंडीशन में तो मेरा लॉस ही होना है। ऊपर से फिर मेरे पास एसटीटी और ब्रोकरेज वाला चार्ज पहले ही बैठा हुआ है सर पे दर्द करने के लिए। तो कितना ही मतलब एक ऐसी चीज जिसको होल्ड करने में नुकसान है यार, जबकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इतना तो गोल्ड भी नहीं करता। इसीलिए सबसे मुश्किल है। तो मेरी नज़र में इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, और कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। ऑप्शंस के कंडीशन में देखा जाए तो ऑप्शन सेलिंग एक बार को क्या होती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है, कि अगर हम उसे होल्ड भी करें तब भी कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल हो सकती है एक फील्ड में लेकिन बाइंग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें एक तो मैं बोलता हूँ पहले तो चार्ट एनालिसिस करो, उसके बाद फिर इसकी भी टेंशन लो, तो दोनों साइड से बंदा फंस जाता है। और जब उसको नुकसान होता है तो फिर आके अगर तो आप कहोगे कि मेरा ऑप्शन में लॉस हो गया, तो भाई ऐसा ही होता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज ग्लोबल प्रॉब्लम। इट इज ग्लोबल प्रॉब्लम, ये पूरे देश की या पूरे दुनिया की समस्या है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इसमें आपको घबराने, डीमोटिवेट होने, लॉस होने के, नुकसान होने के बाद जो है सुसाइड करने वाला ऑप्शन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, ये है ही ऐसी चीज। और इसका इसी वजह से जब ये इतना खतरनाक है तो सरकार चाहती है कि इसमें लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए इसके जो मार्जिन लेवल्स हैं उनको इंक्रीज करा गया है, इनके लॉट साइज को इंक्रीज करा गया है, ताकि कोई भी ऐसा बंदा इसमें पैसा ना लगा सके जिसके लिए पैसा मायने रखता है, वो भी स्मॉल अमाउंट का। इसलिए बड़ा अमाउंट है कि मान लो एवरेज जो है 25 लाख तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए किसी भी ऑप्शन के साथ कुछ करने के लिए, मार्जिन अगर रियल मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसलिए सरकार ने एक स्टेप उठाया हुआ है। सरकार बिना सोचे समझे किसी एक के लिए चीजें नहीं करती, वो सबको सोच के करती है। हम तो गालियां देते रहते हैं, वो अलग बात है, हम बुराई करते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो किसी एक के बारे में नहीं सोच रही, वो सबके बारे में सोच रही है। उन्हें पता है उनके पास डेटा है हमसे भी ज्यादा। तुम्हारे पास तुम्हारे तुम्हारे घर के बराबर वाले का फोन नंबर नहीं होगा, सरकार के पास उसका आधार कार्ड है कुछ भी भाई सारी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, तो उनके पास ये भी इन्फॉर्मेशन हो कि कौन कितना गवा रहा है, कौन कितना बना रहा है। इसके लिए वो ऐसे स्टेप उठाती है, क्योंकि ये है ऐसी चीज दिस इज हाईली रिस्की। ये सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है आज की डेट में। और फिर इसमें मूव्स अनकंट्रोल्ड हैं। अनकंट्रोल्ड मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी स्पाइक्स आते हैं, तो इस कंडीशन में इसे लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम में होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और ये है ही ऐसी चीज़ कि लोअर टाइम फ्रेम में ही हम इसको ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम में अगर हम करेंगे तो चार्ट बंद हो जाएगा ना। मान लो 15 मिनट में खोल रहा हूँ, तो कितनी कैंडल बन जाएगी? 6 घंटे में। 6 घंटे में से भी 1.5 घंटे का मूव होता है, बाकी तो बाकी के जितने भी 4.5 घंटे उसमें तो रोती रहती है ये। रोती रहने का मतलब ये मार्केट है ऐसे हुई फिर ऐसे चलने लग गई, ये होता है। और अगर ऑप्शन बाइंग है तो ऐसे हुई ऐसे हुई ऐसे होने लग गई, फिर ऐसे ऐसे होने लग गई, इस तरीके दिखेगा। इसलिए जब आपको पता है कि हाईली रिस्केबल है तो दूर रहना ही बेहतर है। सिंपल, सेव मनी एंड गो फॉर द थिंग विच आर वेल, जो बहुत सिंपल आपको लगे, बहुत आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, और यू कैन सी कि जिसे आप इजिली एनालाइज कर सको। समझ आया? दिस इज अ टॉपिक ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। मैं ये नहीं बताऊंगा ऑप्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन, द ऑप्शन ऑफ, ये नहीं बताने वाला मैं। ये तो दुनिया को पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे ये बताना था तुम्हें इसके अंदर, और मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक के लिए।